राजकीय कमला मोदी महिला महाविद्यालय नीम का थाना के बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम पॉलिटिकल साइंस में जो सेकंड पेपर है बीए पार्ट सेकंड में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, उसका एक चैप्टर है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, उसकी स्टडी करेंगे। देखिए, जो संविधान सभा होती है वह सभा है जो किसी भी देश के संविधान का निर्माण करने के लिए बनाई जाती है। तो आप इसको समझ लीजिए विद्यार्थियों, संविधान सभा वो सभा है जो किसी भी देश के संविधान को बनाने के लिए गठित की जाती है। ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने, तो यहाँ ये भी ध्यान रखना चाहिए। अब हम इसको बिंदुवार जो है संविधान जो सभा है उसकी बिंदुवार देखेंगे, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को। जैसे नंबर 1, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। तो यहाँ हमें 2 तथ्य याद रखने हैं। एक तो संविधान जो सभा थी भारत की, वो मतलब किसकी सिफारिश पर गठित की गई, तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। दूसरा, कब गठित की गई, तो हमें उसकी डेट याद रखनी है, जुलाई 1946 में। सेकंड, संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। अब हमें यहाँ ये याद रखना है कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो तय हुई थी वो हुई थी 389। अब उसमें भी अलग अलग है। 292 तो थे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे, 4 होंगे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 होंगे देशी रियासतों के प्रतिनिधि। देखिए, ब्रिटिश प्रांत जो डायरेक्ट सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा संचालित होते थे, सीधा नियंत्रण था ब्रिटिश शासन का। और चीफ कमिश्नर छोटे एरिया थे जहां एक कमिश्नर नाम का पद होता था, और मतलब वर्तमान समय में जो यूनियन टेरिटरी होती है उसकी तरह हम इसको मान सकते हैं। और देशी रियासतें जो देशी राजाओं के द्वारा शासित थे, हालांकि इनमें भी पैरामाउंटेसी तो ब्रिटिश सरकार की थी, लेकिन इनको ऑटोनॉमी थी। तीसरा जो बिंदु है वो मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 एवं 15 अन्य दलों तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जुलाई 1946 में संविधान सभा के बाकायदा इलेक्शन हुए और इसमें 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिसमें से कांग्रेस को 208 मिली सीटें, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली और 15 जो है अन्य दलों को मिली। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। तो देखिए, यहाँ 2-3 फैक्ट्स जो हैं हमें याद रखने हैं। एक तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946। कहाँ हुई, नई दिल्ली में हुई, काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। और इसका अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो यहाँ बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कंपटीशन में भी आता है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, तो वह हैदराबाद थी। नेक्स्ट, प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। देखिए, जो संविधान सभा में जो रिप्रेजेंटेशन दिया था वो दिया था जनसंख्या के आधार पर, और 10 लाख की आबादी पर जो है एक सीट निश्चित की गई थी।
प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। तो जो रिप्रेजेंटेशन था वो 3 समुदायों की जो पॉपुलेशन थी उसके आधार पर तय किया गया था। और ये समुदाय कौन से थे? मुस्लिम, सिख और अन्य, यानी साधारण। नेक्स्ट जो है, संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। 213 सामान्य, 79 मुसलमान तथा 4 सिख। ये जो ब्रिटिश प्रांतों के जो 296 जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाने थे उसका विभाजन भी कम्युनल बेस था, जिसमें 213 सामान्य, 79 मुस्लिम्स और 4 सिख। नेक्स्ट अगर बात करें, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। तो ये हमें याद रखना है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। और संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी वो 12 थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो बच्चों, हमें याद है कि संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए गए थे? 13 दिसंबर 1946 को। और किसने पेश किए गए थे? किसने पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। वही संविधान के अलग अलग कामों को करने के लिए जो है अलग अलग कमेटियां बना दी। ये कमेटियां अलग अलग थी, जैसे वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति इत्यादि समितियां थी ये। देखिए नेक्स्ट है बी एन राव का नाम आपको याद रखना है। वो संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त को 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। देखिए इस समिति में जो सदस्य थे वो 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, दूसरे गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, माधव राव, इनको बीएल मित्र के स्थान पर लिया गया था। और फिर डीपी खेतान 1948 में, इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। और संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिमी बंगाल से हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। संविधान सभा में जो डॉक्टर अंबेडकर थे उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिमी बंगाल से। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की जो कुल सदस्य संख्या वो 324 तय की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए किए गए। वो बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित की गई, मतलब उस बंटवारे की योजना के आधार पर। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या, देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। उसके बाद हम चलते हैं, प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। संविधान सभा में संविधान का जो प्रथम वाचन 4 नवंबर से चल के 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा वाचन जो है वो 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा का जो तीसरा वाचन था वो 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया इस तरीके से। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे जब संविधान को पारित किया गया। लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक चली, और इस कार्य पर लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय में संविधान में 25 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, और शेष लागू हुए 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि 26 नवंबर 1949 को एक ऐतिहासिक महत्व का दिन था। उस दिन पूर्ण स्वाधीनता का एक प्रस्ताव रखा गया था, उसी दिन को हिस्टोरिक बनाने के लिए ऐसा कर दिया गया।
संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी नियुक्त कर दिया गया, चुना गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य जो है वो थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, और इनकी सिफारिश के आधार पर ही संविधान सभा निर्मित की गई थी। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि 26 जुलाई 1947 ईस्वी को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी थी। तो इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के लिए फिर अलग अलग संविधान निर्मात्री सभा गठित की गई ताकि वो इन देशों के लिए संविधान का निर्माण कर सके। धन्यवाद।